होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुड मॉर्निंग। दैनिक प्रार्थना सभा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। थॉट ऑफ द डे, और आज का थॉट है कैरेक्टर इज मच इजियर केप्ट देन रिकवर्ड, अर्थात चरित्र को बनाए रखना आसान है, उसके भ्रष्ट हो जाने के बाद उसे सुधारना कठिन है। यही चीज़ बच्चों हर चीज़ पर लागू होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को अगर बिगाड़ देते हैं तो वह दोबारा उस रूप में नहीं आती है। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसको दोबारा से सुधारना कठिन है। कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ पहले जैसी कभी नहीं बनती है। इसलिए कैरेक्टर का ध्यान रखें, अच्छी आदतें रखें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, चलते हैं आज के शब्द की तरफ, यानी टुडे वर्ड। तो आज का शब्द है LADDER। इसे हम पढ़ते हैं लैडर। लैडर का अर्थ होता है बच्चों सीढ़ी। तो सीढ़ी बच्चों आपने अपने आसपास जरूर देखी होगी। तो सीढ़ियाँ आपने बांस की भी देखी होंगी और रस्सी की देखी होंगी और छत से लगी हुई सीमेंट और ईंट से बनी हुई सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। बच्चों और हम जानते हैं लैडर को इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं। लैडर को इंग्लिश में स्टेयर्स भी बोलते हैं। चलिए अब हम लैडर की विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड की बात करते हैं। तो लैडर का अपोजिट होता है होल, पार्ट, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन को हम दो तरह से लिखते हैं। देखा बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, चलिए अब बारी है आज की पहेली की। तैयार हो जाइए और पहेली का उत्तर दीजिए। वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीकर मर जाती है? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। वैसे तो सभी जीवों को पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पीकर वह मर जाती है? जी हाँ, सही उत्तर। इसका उत्तर है प्यास। जब किसी को प्यास लगती है और वह पानी पी लेता है तो उसकी प्यास मर जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से मुगल बादशाह शाहजहां आज ही के दिन 22 जनवरी 1666 को आगरा के लाल किले में अपना आखिरी वक्त ताजमहल को देखते देखते और एक कैदी की तरह नज़रबंद जिंदगी काटते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां का अर्थ होता है दुनिया का राजा। शाहजहां ने हिंदुस्तान को लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल जैसी बेशकीमती विश्व प्रसिद्ध धरोहर दी। 1901 में आज ही के दिन ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया का 63 साल की उम्र में निधन हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में विक्टोरिया गद्दी पर बैठी। वे लिखती हैं कि मंत्रियों की रोज इतनी रिपोर्ट आती है तथा इतने अधिक कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है, किंतु इसमें मुझे सुख मिलता है। राज्य के कामों के प्रति उनका यह भाव अंत तक बना रहा। इन कामों में वे अपना एक छत्र अधिकार मानती थीं। पत्नी, माँ और रानी तीनों रूपों में उन्होंने अपना कर्तव्य अत्यंत ईमानदारी से निभाया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। जो चमकते हैं अपने दम पर वो शख्स कुछ खास होते हैं। एक ऐसी ही हस्ती थी महारानी विक्टोरिया।
क्वीन विक्टोरिया महज 18 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी बनी थी और उन्होंने अपने साम्राज्य की चरम पर भारत सहित दुनिया के 1/4 हिस्से और 40 करोड़ से ज्यादा लोगों पर राज किया। उनके समय में ब्रिटेन एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी राज्य और उनकी राजधानियों पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। प्रश्न नंबर 2, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से पहले रायपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा था। प्रश्न नंबर 4, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। जोब चारनोक ने अगस्त 1690 में कोलकाता की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5, ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर ओडिशा राज्य की राजधानी है। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का बाल गीत है तितली और कली। तो आइए गाइए मेरे साथ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महकी सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तितली छूने उसे चली। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, कहानियों के पिटारों में से एक प्यारी सी कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ मैं अर्चना पांडे। तो चलिए चलते हैं फिर से कहानियों के सफ़र में, जहाँ पर मैं आपको प्यारी प्यारी कहानी सुनाती हूँ और आप सीखते हैं नई नई सीख। तो बच्चों, आज की कहानी में मैं आपको ले चलती हूँ नेशनल पार्क। ये बच्चे जा रहे हैं नेशनल पार्क और गाते गुनगुनाते पहुँच गए ये जंगल में। जंगल पार्क में पहुँचने के बाद इन्होंने देखे दुर्लभ दुर्लभ जानवर और वहां से भी बच्चों इन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे अनुकूलन। किसी भी वातावरण में, किसी भी परिस्थितियों में जैसे ये जानवर अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इसी बीच एक अनोखी घटना घटी। एक मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह देखकर सबके सब हैरत अंगेज हो गए। जैसे ही मादा जिराफ ने बच्चे को 10 फीट से नीचे गिराया, बच्चा वहीं जमीन पे लेट गया और उठा नहीं। तब जिराफ ने उसको 2-3 बार पैर मारा। जिराफ झट से जाके खड़ा हो गया। यह देख के लोगों में आक्रोश आ गया। उन्होंने पूछा कि आखिर इसकी माँ ने इसे मारा क्यों। तब वहां की ट्रेनर ने बताया कि अगर माँ ऐसा ना करती तो बच्चा कभी भी अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। तो बच्चों, आज की यही सीख है, माँ बाप चाहे हमें कितना भी डांटें या फिर हमारे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा कहें, उसे हमें समझ लेना चाहिए और वह हमारे लिए हमारे पैरों पे खड़े होने के लिए एक नया राह बना रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है जीत पक्की है। एक बार हम अपने विद्यालय में अपने छात्रों को मार्च पास्ट की तैयारी करवा रहे थे, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी उतने उत्साह से अभ्यास नहीं कर रहे थे जितना हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे। यह देख, हमने उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया और अपनी मोबाइल में उस वर्ष एशियन एथलेटिक्स में 1500 मीटर रेस में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल करने वाली भारतीय धाविका पीयू चित्रा का वीडियो दिखाया, जिसमें वह चौथे नंबर पर पीछे दौड़ते हुए अंत में सबको लीड देकर रेस जीत जाती है। इस वीडियो के द्वारा हमने अपने छात्रों को बताया कि हम कोई भी खेल मात्र खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलें। यह सिद्धांत सिर्फ खेल में ही नहीं, असल जिंदगी में भी लागू होता है। जो बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं वो तभी तक पीछे हैं जब तक वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने यह ठान लिया कि हमें सीखना है और सबसे आगे निकलना है, वो सबसे आगे आ जाएंगे। जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम कितनी भी पीछे हों, मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और हिम्मत से कठिन जीत भी पक्की है।
इसके बाद बच्चों का उत्साह देखकर मन प्रसन्न हो गया। सबने बहुत बेहतरीन प्रस्तुति दी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M502 और 503, जिनका विषय है कि संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी गतिविधि का नाम है कि बताओ कुल कितने। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। आज के निर्धारित किए गए एलो कोड के लिए आज की गतिविधि कराने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम संख्याओं का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग छात्रों को सिखाएं, और यह सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोल प्ले का। गतिविधि को निर्धारण करने से पूर्व छात्रों से इस प्रकार से कुछ बातें करें कि उनके घर में विभिन्न प्रकार के लेन देन संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यदि खेत में पैदा हुई फसल को जब उनके पिता या अन्य परिवार के सदस्य मंडी अथवा कहीं और बेचने जब जाते हैं तो उसका भाव किस तरह से तय करते हैं और किस प्रकार से ये लेन देन होता है, अथवा मार्केट में कोई भी लेन देन किस प्रकार से करते हैं। अब छात्र गतिविधि के लिए तैयार हैं और उनको रोल प्ले स्पष्ट कर दें। आप जिस प्रश्न को लेकर बात करने वाले हैं उस प्रश्न को बोर्ड पर लिख दें और अब उस प्रश्न को रोल प्ले के माध्यम से हल करने को कहें। छात्र जब ये सब कर रहे होंगे तो उनको वास्तविक जीवन प्रक्रिया का एहसास भावनात्मक रूप से अवश्य कराएं, अर्थात उनको रोल प्ले करने दें। और इस रोल प्ले के अंत में जो शाब्दिक प्रश्न होंगे उनमें उन विशेष शब्दों पर चर्चा अवश्य करें जिनसे संक्रियाएं तय की जा रही हैं, अर्थात जिनसे ये लगता है कि इसमें किस प्रकार की संक्रियाएं की जाने वाली है। जैसे कि कुल कितने हुए अथवा कुल कितने बचे। जब इस प्रकार से इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे होंगे तो छात्र वास्तविक जीवन की प्रक्रियाओं को करते हुए यह कार्य कर पा रहे होंगे। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब इन एलो कोड पर काम कर रहे हों तो संख्याएं बड़ी होनी चाहिए, अर्थात आप लाख अथवा उससे ऊपर की संख्याओं के बारे में बात करें जिससे कि बड़ी संख्याओं के प्रति छात्रों की भी समझ बन सके, और सदैव संख्याओं को अंकों के साथ साथ शब्दों में लिखने को भी प्रेरित करें। जब ये गतिविधि छात्र कर रहे हों तो आप भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े रहें और उनकी मदद करते रहें। उनको लगना चाहिए कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।